राजस्व व्यवस्था के बदले रेगुलर पुलिस व्यवस्था के 2018 के नैनीताल हाई कोर्ट के आदेश को क्यों नहीं माना गया। वनांतरा रिजॉर्ट रिजर्व फॉरेस्ट में है, जबकि नॉन फॉरेस्ट एक्टिविटीज रिजर्व फॉरेस्ट में, और वो भी राजाजी नेशनल पार्क में। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट का खुला उल्लंघन है। बुलडोजर रिसोर्ट के गेट पर और अंकिता के रूम पर ही क्यों चलाया गया? क्या ये किसी प्लानिंग के तहत कार्यवाही की गई थी? इतना ही नहीं, वनांतरा रिजॉर्ट पेपर में कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करता है, क्योंकि उसका पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन हुआ ही नहीं है। हाय माय डियर ऑल, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। उत्तराखंड अंकिता मर्डर केस को लेकर कुछ लेटेस्ट अपडेट। अंकिता की हत्या के आरोपियों की कहानी अब झूठी साबित हो रही है। उनके अनुसार ऋषिकेश से कुछ किलोमीटर दूर चिला बैराज पर उनकी अंकिता के साथ किसी बात पर कहासुनी हो जाती है और अंकिता गुस्से में आकर रिसोर्ट के ओनर पुलकित आर्य का मोबाइल नहर में फेंक देती है, जबकि मोबाइल की लोकेशन और कॉल डिटेल्स बता रहे हैं कि मोबाइल अंकिता की हत्या के दूसरे दिन तक चल रहा था। दूसरी बात, रिसोर्ट के कर्मचारियों के बयान दर्ज हैं कि अंकिता की हत्या के दिन रिसोर्ट में अंकिता की मार पिटाई हुई है, वो चिल्ला रही थी और मदद मांग रही थी। ये सब बातें इस ओर इशारा करती हैं कि अंकिता की हत्या किसी साजिश के तहत की गई थी। अंकिता आज हमारे बीच हो सकती थी। इसके लिए अंकिता की हत्या के लिए दोषी है पूरा सिस्टम। प्रदेश के हाईकमांड से लेकर ब्यूरोक्रेट्स ने जनता को भ्रमित करने की कोशिश की है। तो चलिए जानते हैं वो कैसे। नंबर 1, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वयं ट्वीट कर रिसोर्ट पर बुलडोजर चलाने का दावा किया। साथ ही यमकेश्वर ब्लॉक की विधायक रेणु बिष्ट का मुख्यमंत्री को धन्यवाद देते हुए का वीडियो इसका सबूत है, जिसमें वो कह रही हैं कि मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देती हूं कि उन्होंने इस बात को संज्ञान में लिया और तुरंत ही रिसोर्ट को ध्वस्त करने का आदेश दिया। हुआ यूं कि इनिशियली लोगों ने इस बात को एप्रिसिएट किया, लेकिन जैसे ही सवाल उठा कि कानून के अनुसार घटना स्थल को सील कर दिया जाता है सबूतों को सुरक्षित रखने के लिए, इस पर डीएम पौड़ी से पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि बुलडोजर किसके कहने पर चला, इस बात के लिए एक जांच समिति का गठन कर दिया गया है, जांच अधिकारी को नामित कर दिया गया है और जांच की रिपोर्ट आते ही पब्लिक डोमेन में रख दी जाएगी। सो डीएम का ये कहते हुए का वीडियो भी सोशल मीडिया पर उपलब्ध है। एसएसपी से पूछे जाने पर उन्होंने इसको अपने ज्यूरिडिक्शन में ना होने की बात कहते हुए इस बारे में कोई भी जानकारी होने से इनकार कर दिया। अब जब डीएम ने ये बोल चुके थे कि जांच समिति का गठन कर दिया जा चुका है, उसके बाद डीएम का कहना है कि प्रशासन के आदेश पर ही बुलडोजर चलाया गया था। तो क्या ये सब सबूत और इस तरह की लीपापोती काफी नहीं है सिस्टम के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाने के लिए? बुलडोजर रिसोर्ट के गेट पर और अंकिता के रूम पर ही क्यों चलाया गया? क्या ये किसी प्लानिंग के तहत कार्यवाही की गई थी? क्योंकि आरोपी का पिता विनोद आर्य पूर्व राज्य मंत्री रह चुका है, जाहिर है कि उसकी ऊपर तक पहुंच होगी। और साथ ही आरोपियों को 14 दिन के लिए जुडिशियल कस्टडी में क्यों लिया गया, पुलिस कस्टडी में क्यों नहीं? आरोपियों को मौकाए वारदात पर ले जाकर कड़ियों को जोड़ा जा सकता था और केस को गति दी जा सकती थी। राजस्व व्यवस्था के बदले रेगुलर पुलिस व्यवस्था के 2018 के नैनीताल हाई कोर्ट के आदेश को क्यों नहीं माना गया? पूरे देश में उत्तराखंड ही एकमात्र ऐसा राज्य है जहां आज भी पट्टी पटवारी सिस्टम चलता है। अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट की बात करें तो वो भी संदेह के घेरे में है। प्रोविजनल पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार मौत की वजह पानी में डूबना बताया गया है और फिर आनन फानन में अंकिता की बॉडी का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है।
आज भी उसके परिवार वालों के पास पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं है, जबकि पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट परिवार वालों को दी जा चुकी है। करीबी रिश्तेदार जो कि बॉडी के चश्मदीद गवाह हैं, उनके अनुसार बॉडी में नोच खसोट के निशान थे, बाल जले हुए थे, ऐसा लगता था कि बॉडी को जलाया गया है। 5 दिन पानी में रहने के बाद भी बॉडी को मछलियों ने नहीं खाया था। इस तरह के कई और संदेह अंकिता की बॉडी को लेकर थे। वनंतरा रिजॉर्ट रिजर्व फॉरेस्ट में है, जबकि नॉन फॉरेस्ट एक्टिविटीज रिजर्व फॉरेस्ट में, और वो भी राजाजी नेशनल पार्क में। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट का खुला उल्लंघन है। वनंतरा रिजॉर्ट ही नहीं, ऐसे कई रिजॉर्ट उस इलाके में हैं, इंक्लूडिंग विधायक रेणु बिष्ट का, जो कि उन्होंने लीज पर दिया है। शायद आप भी सुनते सुनते थक चुके होंगे कि किस तरह का सिस्टम काम कर रहा है उत्तराखंड में। इतना ही नहीं, वनंतरा रिजॉर्ट पेपर में कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करता है, क्योंकि उसका पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन हुआ ही नहीं है। रिजॉर्ट में पानी, बिजली के कनेक्शन के कोई पेपर नहीं है। ये लाख टके के सवाल हैं जिनका जवाब कोई नहीं दे रहा है। क्या संबंधित विभाग के अधिकारियों को दंडित नहीं किया जाना चाहिए? ये है पिछले 21 सालों के उत्तराखंड की तस्वीर। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।